नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। आज विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धूप राज के कई सारे सामग्रियों के बारे में बताया गया है, तो उसी बारे में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि धूप के महत्व को बताते हुए विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है, पूजा यज्ञ हवन आदि के पूर्व देव पूजन अवश्य किया जाना चाहिए। पूजा में धूप तथा दीप जलाने से सभी प्रकार के मनोरथ जो है सिद्ध होते हैं। पूजा के विषय में ये कहा जा रहा है। धूप के कुछ द्रव्यों का धूपराज कहा गया है। तो ये धूपराज क्या है? इसमें से जो द्रव्य है वो है अगर तगर कुठ, शिलाजीत, मिश्री, कर्पूर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, खस, जटामांसी, कर्पूर, हबूबर, देवदारू तथा जावित्री, ये सारे जो है उल्लेख किया गया है। साथ में गुग्गुल और सुरधूप जो है इसके साथ अगर मिश्रण होता है और घृत आदि के साथ आप जो है अगर ये धूप बनाते हैं तो इसे धूप राज कहा जाता है। ये धूप राज धूप पूजा के लिए कहा गया है। धूप पूजा स्थल के वातावरण की शुद्धि और हानिकारक जो भी सारे दोष आदि होते हैं उसे नाश कर देते हैं। धूप जलाने का शास्त्र निर्दिष्ट स्थान देवताओं के बाईं तरफ होता है, यानी कि जो है इस तरफ हमेशा आपको जो है देवताओं के बाईं तरफ रखना चाहिए। देवताओं के दाहिने तरफ जो है आपको धूप जो है वो स्थापित करना चाहिए हमेशा जो है। आरती आदि के समय जैसे कि अग्रभाग में भी किया जाता है, या फिर धूप नैवेद्य रूप में आप जब दे रहे हैं तो अग्रभाग में भी किया जा सकता है, पर मुख्यतः जो है देवताओं के बाईने भाग में ही जो है आपको धूप जो है वो देना चाहिए। तो धूप राज के द्रव्यों में मुख्यतः कहा गया है अगर तगर कुठ, शिलाजीत, मिश्री, कर्पूर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, खस, जटामांसी, कर्पूर, हबीबुर, देवदार तथा जावित्री, और इसके साथ गुग्गुल, सुरधूप और घृत का जो है अगर मिश्रण होता है तो वो जो है वो धूप राज कहा जा रहा है। यानी कि इसका नाम जो है ये सारे द्रव्यों को एकत्रित करके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसे जो है धूपराज कहा गया है। तो इस धूपराज से आप जो है विशेष आदि दिन में जो है आप पूजन कर सकते हैं, आप धूप नैवेद्य प्रदान कर सकते हैं। जो धूप हवन आदि होता है, यानी कि धूप होम, दशांग धूप होम आदि जो कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी यही सारे धूप द्रव्य का जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात आप जो है धूप नैवेद्य में आप दे सकते हैं इसे, आप जो है धूप निवेदन आदि कर रहे हैं तो उसमें भी दे सकते हैं, और धूप होम आदि जब आप कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आप इन सारे सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कि धूप राज कहा गया है। इन सारे सामग्रियों को एकत्रित करते हुए जो है इसे धूप राज कहा गया है। तो इन सारे द्रव्यों से आप धूप नैवेद्य, दशांग धूप हवन आदि और धूप निवेदन आदि में जो है धूप निवेदन कर सकते हैं। असल में ये धूप निवेदन का जो विषय होता है, धूप निवेदन का जो विषय मुख्यतः होता है, देखा जाए तो इतने सारे सामग्री आदि के साथ हम जो धूप निवेदन करते हैं ना, वो असल में नैवेद्य रूप में ही हम कर रहे हैं। तो धूप नैवेद्य में और धूप हवन आदि में विशेषकर इन धूप राज द्रव्यों का जो है आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये धूप राज द्रव्य मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। अगर तगर कुठ, शिलाजीत, मिश्री, कर्पूर, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, खस, जटामांसी, कचूर, हबूबर, देवदार तथा जावित्री, ये सारे जो है सुरधूप, गुग्गुल और घृत के साथ जो है मिलाकर आपको ये धूपराज जो है आपको निवेदन करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।